बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है वो अकेला है तो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, हर चीज़ पर कादिर है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। दुरूद व सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल पर। आज हम जिस उन्वान पे बात करेंगे वो है सच बोलना। हदीस शरीफ से पहले बात ये करनी है कि पूरी वीडियो देखेगा ताकि आपको पता लग सके कि सच की हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है। सच बोलना और झूठ बोलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम सच बोलने के पाबंद रहो, क्योंकि सच बोलना नेकी की राह दिखाता है और सच और नेकी दोनों जन्नत में ले जाते हैं। और झूठ बोलने से बचा करो, क्योंकि झूठ बोलना बदी की राह दिखाता है और झूठ और बदी दोनों दोज़ख में ले जाते हैं। मतलब ये कि सच वो रास्ता है जो हमें नेक कामों की तरफ, नेकी की तरफ लेके जाता है, और झूठ बोलना दोज़ख की तरफ ले जाता है। आयत शरीफ में, कुरान की आयत शरीफ में बयान होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा। तर्जुमा है, ए ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो और सीधी और सच्ची बात किया करो। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच नेकी की तरफ रहनुमाई करता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। आदमी सच बोलता रहता है यहाँ तक कि इसे अल्लाह के यहाँ सच्चा लिख दिया जाता है, और झूठ गुनाह की तरफ रहनुमाई करता है और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाता है। और आदमी झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ इसे झूठा लिख दिया जाता है। सच बोलने वाले को सच्चा कहा जाता है, उसको सच्चा लिख भी दिया जाता है अल्लाह के यहाँ, और झूठ बोलने वाले को झूठा लिख दिया जाता है। अल्लाह ताला सच पे कायम रखे और सच बोलने की ही तौफीक अता फरमाए। हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़वाइद होते हैं, और सच बोलने के जो फ़वाइद हैं, 9 बड़े फ़वाइद हैं, वो ये हैं। सच बोलने से आदमी नेकोकार बना दिया जाता है। सच बोलने की वजह से आदमी के दाँत अच्छी हो जाती हैं और अच्छे कामों वाली इसके दाँत हो जाती है। इसकी बरकत से वो मरते वक्त तक नेकोकार रहेगा, इंसान तमाम बुराइयों से बचा रहेगा। अल्लाह ताला के यहाँ सदीक लिख दिया जाता है और उसका खात्मा बिल खैर होगा। हर किस्म के अजाब से महफूज रहता है सच बोलने वाला। हर किस्म का नेक कामों का सवाब उसको मिलता रहता है। दुनिया में उससे सच्चा कहा जाता है, लोग उससे सच्चा कहते हैं और अच्छा समझने लगते हैं। उसकी इज़्ज़त लोगों के दिलों में बैठ जाती है, और जिसकी इज़्ज़त अल्लाह लोगों के दिलों में बैठा दे तो अल्लाह ताला उसका दीन और दुनिया में भला फरमा देते हैं। सच बोलने का सवाब। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो शख्स सच बोलता है सबसे पहले अल्लाह इसकी तस्दीक करता है, और वो शख्स खुद को सादिक समझने लगता है। और जो झूठ बोलता है तो तब भी सबसे पहले अल्लाह ताला इसकी तकज़ीब करता है, और वो शख्स खुद को भी झूठा जानता है। मतलब ये कि सच बोलने वाले का दिल सच्चाई की गवाही देता है कि वो सच्चा है, और झूठ बोलने वाले का दिल उसको बता देता है कि वो झूठा है। झूठ बोलने से फरिश्ता दूर हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा झूठ बोलता है इसकी बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है। जब बंदा झूठ बोलता है इसकी बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है। नेकी के रास्ते पर चलने में ही हमारे लिए फलाह है, हमारे लिए कामयाबी है, हमारे लिए हदायत व आफ़ियत है। और कहते हैं हदायत ही की दुआ मांगनी चाहिए, आफ़ियत ही की दुआ मांगनी चाहिए,
اور سچائی اور صداقت اور حق کے راستے پہ چلنا چاہیے، کیونکہ یہ جنت کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اور سچ بول کر ہی انسان صراط مستقیم پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچوں میں شمار کرے، سچی اور کھری بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر شر اور ہر بیماری سے اپنی حفاظت میں رکھے، ہماری زندگی کے تمام امور کو ہر عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ سیدھے راستے پر چلائے، حل فرمائے، آمین۔